अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज बिलाखिर पूरे 2 दिन के बाद हमने दोबारा से व्लॉग बनाने की ठान ली। वजह ये थी कि पिछली वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं थे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही इंसान बड़ी मंजिल तक पहुँचता है। तो थोड़ा सा हमने हिम्मत और हौसला दिखाया और दोबारा से आज कैमरा उठा लिया। तो जी जनाब, सुबह के वक्त सबसे पहले नाश्ते की तैयारी ही की जाती है। तो सबसे पहले किचन में आए, अपने बेटे के स्कूल जाने के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट किया। उसका लंच के लिए पराठा बनाया। लंच में मैं ज़्यादातर उसको पराठा ही प्रेफर करती हूँ, ताकि जो हमारी देसी फैमिलीज़ हैं, ज़्यादातर देसी माएँ, उनका यही फ़ोकस होता है कि बस पराठा जो पेट भर सकता है वो दूसरी चीज़ें नहीं भर सकती। ये देखिए, हम पराठा कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। और पराठे के लिए मैं ऑयल ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। घी का तकरीबन हमने इस्तेमाल छोड़ दिया है, क्योंकि तकरीबन 19 और 20 का ही फ़र्क होता है दोनों के प्राइसेस में, अगर देखा जाए तो। वैसे तो आजकल कुछ ऐसी अब थ्योरीज़ भी आ गई हैं कि ऑयल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैतून का ऑयल कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि जैतून का ऑयल इस्तेमाल किया जाए, लेकिन भाई अब आप लोग कोई भी चीज़ रिकमेंड करने से पहले लोगों की जेबें भी देखा करें। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है बस वो खाएं पिएं, खुश रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती देगा। हमारा पराठा हो चुका है। तकरीबन तैयारी के मराहिल में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ मैं व्यूअर्स बताती चलूँ आपको, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कोई सालन अगर हमारी पसंद का ना हो तो मैं तो तब भी पराठा ही प्रेफ़र करती हूँ। हम बड़े मज़े से पराठा और चाय खाते हैं। ये एक प्रॉपर मील का दर्जा रखता है। उसके बाद हम स्टफ़ की आंच को थोड़ा सा रद्दोबदल से काम ले रहे हैं, क्योंकि बाहर चल रही है हवा, जो कि मेरे चूल्हे की आंच को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से मुझे बार बार इस पर फोकस करना पड़ रहा है। काम ख़त्म होने के बाद मैंने आपको एक सजेशन देनी थी कि बेलन को कभी भी खुला मत रखा करें। इसको मैं हमेशा एक शॉपर, आपकी कोई भी साफ़ सुथरा सा शॉपर लें, घर में से उठाएं और बेलन को उससे कवर कर दें। मक्खियाँ या कोई भी चीज़ अगर हो तो डस्ट से महफूज रहता है। तो जी जनाब, चाय मैंने अपने बेटे की बिल्कुल छड़वा दी है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, चाय को नो का बोर्ड लगा दीजिए चाय के आगे। अब मैंने ये योगर्ट प्लेट में डालना शुरू की है। घर में ही मैं बनाती हूँ। शुरू में ज़ाहिर है सही नहीं बनी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अब अच्छी मेरे से दही घर पे जम जाती है। तो ये मैं अपने बेटे के लिए दही डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी हम करेंगे चीनी ऐड, और बाकी जो दही बच जाएगी उसके हम बनाएंगे लस्सी। ये गर्मियों का प्रॉपर नाश्ता होता है, ठंडा होता है। जिगर की गर्मी के लिए, मैदे की गर्मी के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अब दही को फेंटा जा रहा है। नाश्ता बनाकर जब मैं फ़ारिग हुई तो साथ ही मेरी एकदम नज़र पड़ी किचन काउंटर पे कि एक शहद की मक्खी पड़ी हुई थी, बिल्कुल डेड पोजीशन में। मैं बहुत पछताई भी कि मैंने सारा कुछ नाश्ता बनाने से पहले क्यों नहीं देखा, लेकिन ओह माय गॉड, इतने में मेरी नज़र शहद की इस मक्खी पर पड़ी। रात में मुझे इसकी आवाज़ सुनाई तो दी थी किचन का दरवाज़ा बंद करते वक्त, लेकिन मुझे उस वक्त ये नज़र नहीं आई थी। शेल्फ़ पर ये मेरी बदकिस्मती है कि नाश्ता बनाने के बाद मेरी इस पर नज़र पड़ी, वरना मैं इसे रिमूव कर देती। नाज़रीन, हमारे दीन इस्लाम में बड़ी अच्छी बात बताई जाती है कि रात को सोते वक्त बर्तनों को हमेशा ढाँक कर रखें, ताकि इस तरह की कोई चीज़ें जो जरासीम और आलूदगी फैलाती हैं हमारे बर्तनों को टच ना कर सकें, हमारे बर्तन उससे महफूज रहें। आप लोगों ने भी ये बात ध्यान में रखनी है।